अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर मिला लापता व्यक्ति का शव। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के चांदपुरा गांव में आज रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव पेड़ पर मिलने से सनसनी फैल गई और घटना की सूचना पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना सरमथुरा थाना पुलिस को दी, जिस पर सरमथुरा थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। साथ ही इस संदर्भ में थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान रामबीर जाति राजपूत उम्र करीब 55 साल निवासी चांदपुरा के रूप में हुई है, जो कि करीब 1 माह से लापता था। साथ ही पुलिस के द्वारा घटनास्थल का मौका मुआवना कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मालूम चलेगा। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बताइए। अभी मुझे पुलिस द्वारा मृतक का नाम जो तहरीर के अनुसार रामबीर है, यहाँ के क्या नाम है, चांदपुरा के रहने वाले की एक लाश प्राप्त हुई है। पुलिस द्वारा उसको लाया गया, उसका मोर्चरी में रख के पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम का नतीजा अभी हम आप बनाएंगे अभी, और जो क्या पोस्टमार्टम करके हमने लाश पुलिस के सुपुर्द अभी कर दिए पैकिंग कर। लगभग कितने दिन पुराना शव है सर? ये अभी जो क्या हम बताएंगे। निवासी थे, करीब उम्र 55-60 साल थी। उनकी एमपीआर दर्ज थी थाने में। 5 फरवरी को घर से बिना बताए चले गए थे, जिनकी एमपीआर थी। आज सूचना मिली, चांदपुरा एक पेड़ पे लटके हुए मिले। वहाँ जाके देखा तो नीम का पेड़ था और उस पर 3 फेस लाइन जा रही थी उस पेड़ में होकर, और वहाँ जाके देखा तो ये लटके। वहाँ ग्रामीणों की सहायता से परिवार से नीचे उतारा। बॉडी काफ़ी जली हुई थी। यहाँ लेके आए हॉस्पिटल, पोस्टमार्टम कराया। परिवारजन है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो भी होगी, प्रथम दृष्टया तो ये जलना और आत्महत्या का है। बाकी डॉक्टर साहब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उसमें क्या। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कांग्रेस का एकजुटता संदेश। आरती शिवहरे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी सम्मान ही सच्चा सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कांग्रेस का सशक्त संदेश। धौलपुर जिला अध्यक्ष आरती शिवहरे के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कांग्रेस द्वारा महिलाओं के सम्मान, अधिकार और सुरक्षा को लेकर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा तथा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के निर्देशानुसार महिला कांग्रेस धौलपुर की जिला अध्यक्ष आरती शिवहरे के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बैंगनी रंग के वस्त्र धारण कर एकता, साहस और नारी शक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि महिलाओं का सम्मान केवल एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन समाज में महिलाओं को समान आदर और सम्मान मिलना चाहिए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आरती शिवहरे ने कहा कि महिला दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन महिलाओं की भावनाओं, उनके संघर्ष और उनके अधिकारों को समझने का अवसर भी है। आज महिलाएं एक दूसरे की भावनाओं को समझती हैं, उन्हें महसूस करती हैं और एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प लेती हैं। उन्होंने कहा कि यदि नारी नहीं होगी तो यह समाज भी नहीं होगा, यह घर परिवार भी नहीं होगा और यह देश भी नहीं होगा। बहन और बेटी है तो घर संसार है, रिश्तों की मर्यादा है और समाज की पहचान है। नारी है तो जीवन है, नारी ही शक्ति है, नारी ही सृजन है और नारी ही समाज की सच्ची पहचान है। उन्होंने आगे कहा कि आज महिलाएं शिक्षा, खेल, राजनीति, प्रशासन, विज्ञान और हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में उनसे आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। फिर भी महिलाओं को वह सम्मान और अधिकार पूरी तरह नहीं मिल पा रहे हैं जिनकी वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए केवल एक दिन ही क्यों? क्या नारी केवल एक दिन के सम्मान की पात्र है? महिलाओं का सम्मान हर दिन होना चाहिए और समाज में उन्हें समान अधिकार और सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष आरती शिवहरे ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि देश में महिलाओं और बेटियों के साथ हो रही ऐसी घिनौनी घटनाओं पर सख्त रोक लगाई जाए तथा अपराधियों, बलात्कारियों और दुष्कर्मियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।
ताकि हर महिला और हर बेटी सुरक्षित और निर्भय होकर जीवन जी सके। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की कई पदाधिकारी उपस्थित रहीं, जिनमें सीमा सिंह, आशा मीणा, हिना खान, नीरज शर्मा, रिंकी निमोनिया, पूजा शर्मा, मोना गर्ग, अंजना कुशवाहा, पूजा अग्रवाल, राधा सिंह, संगीता मंगल, सोनी मीणा सहित अन्य महिलाएं शामिल रहीं। नमस्कार, मैं आरती शिवरी, धौलपुर जिला अध्यक्ष। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये हमारा जो ऊपर से जो कार्यक्रम आया है, ये मैंने आज अपनी महिला टीम के साथ में ये कार्यक्रम मना रही हूँ। और ये काफ़ी एक महिलाओं का जो कार्यक्रम, एक हमारा जो दिन आता है सभी महिलाओं का, महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय में पूरी भारत की जितनी भी महिलाएं होती हैं, विदेशों में जितनी भी महिलाएं, वो सभी का एक दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नारी न्याय केवल एक दिन का ही उनका सम्मान अधिकार ही नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगी भारत की बेटियों से, भारत की महिलाओं से, सभी से कि ये दिवस एक रूप में नहीं, पूरे वर्ष का दिवस के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए। और आज का ये प्रोग्राम हमारे अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी एवं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी के निर्देशानुसार मैंने अपने धौलपुर जिले के अंदर ये कार्यक्रम करवा रही हूँ और मैं खुद कर रही हूँ। इसमें मैंने खुद अपनी महिलाओं को, अपनी टीम को बढ़ चढ़ करके हिस्सा दिया है उन्होंने मेरे साथ में। ये कार्यक्रम हम आज अपने विधानसभा बाड़ी में रखा है और ये काफ़ी अच्छा महिलाओं के लिए प्रोग्राम है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि महिलाएँ आज के टाइम में क्या है कि महिलाओं को जो पहले पुराने ज़माने में जो रहता था कि महिलाओं को घर में चूल्हे चौके तक बहन बेटियों को, महिलाओं को रखा जाता था, उनकी आवाज़ को बोलने तक नहीं दिया जाता था। अहिंसा अत्याचार उन पर काफ़ी होते थे, प्रताड़ित रहती थी महिलाएं। अपनी आवाज़ को, उनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था। आज महिलाओं ने अपनी पावर को मजबूत करते हुए, अपने आप को सक्षम करते हुए 80% महिलाएं आज काफ़ी पुरुष वर्ग से आगे निकल चुकी है। मैं तो ये कह रही हूँ कि 100% ही आगे निकल चुकी है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं है। बढ़ चढ़ करके आप बिना निडर होकर के आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। जैसे हमारी थीम नारी न्याय, महिला न्याय, समानता, अधिकार की जो थीम है, जो थीम रखी गई है, उसको लेकर के मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी महिलाएं पूरे स्टेट से जो और पूरे उससे मेरी जो आवाज़ सुन रही हूँ, मैं ये कहना चाहूँगी आपको किसी भी बात से डरना नहीं है। बेखौफ होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। हम सब आपके साथ हैं, आपके हक के लिए, आपकी आवाज़ के लिए, आपके लिए हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, पुरुष से बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में, ऑफिशियली किसी भी मार्केटिंग में ले लो, आप कहीं पर भी ले लो, आप महिलाएं पुरुष से आगे बढ़ चुकी हैं और बढ़ रही हैं। तो महिलाओं की आवाज़ को ना दबाया जाए, ना उन्हें डराया जाए। महिला किसी से डरने वाली नहीं है। आज के ज़माने में महिलाओं को 4 साल की बच्चियों के साथ जो घटित घटनाएं होती हैं, उनको लेकर के मैं ये कहना चाहूँगी पुरुष वर्ग को धिक्कार है। अपने आपको कि जेंडर जो आपका पुरुष वर्ग का दिया है, उस पर धिक्कार है। आपको महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, बेटियों का सम्मान करना सीखिए। एक दिवस के रूप में आप ये कार्यक्रम आयोजित करते हो। महिलाओं का एक दिवस नहीं है, रोज का दिवस है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। से धौलपुर विवेक शर्मा व एक CN बाड़ी गोविंद चौधरी के निर्देशन में बाड़ी उपखंड के संवेदनशील गांवों में बकायेदारों पर बड़ा एक्शन। कई वर्षों से बिल नहीं भरने वालों के ट्रांसफॉर्मर उतारे। धौलपुर जैसे जैसे वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्ति की ओर है, वैसे वैसे जयपुर डिस्कॉम ने राजस्व वसूली अभियान तेज कर दिया है। डिस्कॉम के लिए लंबे अरसे से बिजली बिल नहीं भर रहे उपभोक्ता सिरदर्द बने हुए हैं। आमतौर से इन उपभोक्ता पर डिस्कॉम बड़ा एक्शन नहीं ले पाता है। कुछ उपभोक्ता डिस्कॉम के तगादा करने से बिल नहीं भरते हैं और डिस्कॉम को ऐसे उपभोक्ता के कनेक्शन काटना भी आसान नहीं रहता है। इसलिए डिस्कॉम ने ऐसे उपभोक्ता और गांव चिन्हित किए हैं जहां लंबे समय से लोग बिल नहीं भर रहे हैं। डिस्कॉम ने जिला पुलिस के मदद से ऐसे क्षेत्र में कार्यवाही करने की योजना बनाई है। ऐसे ही रविवार को बाड़ी उपखंड के लगातार बकायेदारों से तगादा करने के बावजूद बिजली बिल नहीं भरने पर डिस्कॉम व जिला पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही की है। महुआ खेड़ा
लालोनी नगला बीधोरा मड़ा गुर्जर व बुधवा का नगला में बकायेदारों पर 42 लाख बकाया पर मौके से 17 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उतारे हैं। इनमें से 14 ट्रांसफार्मर सिंगल फेज व 3 ट्रांसफार्मर 3 फेज मौके से हटाकर स्टोर में जमा कराए गए हैं। डिस्कॉम धौलपुर से विवेक शर्मा ने बकायेदारों से बकाया राशि जमा कराए जाने की अपील की है, जिससे कनेक्शन कटने से बिजली बंद की असुविधा के बचा जा सके। बालिका विद्यालय की 13 विस्वा भूमि का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण, अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश। राजाखेड़ा कस्बे में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। शनिवार 7 मार्च 2026 को चौथ के प्रसिद्ध दंगल के शुभारंभ के लिए राजाखेड़ा पहुंचे जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कार्यक्रम के बाद शाम करीब 4:30 बजे तहसीलदार दीप्ति देव के साथ मौके पर पहुंचकर भूमि का निरीक्षण और अवलोकन किया। बताया गया कि खसरा नंबर 3949, जरिहा नंबर 2, हाट मैदान राजाखेड़ा की करीब 13 विस्वा जमीन नगर पालिका द्वारा 13 फरवरी 2002 को बालिका विद्यालय के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन इस भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कच्चे और पक्के निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है। जिला कलेक्टर के निरीक्षण के बाद प्रशासन ने संबंधित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा की ओर से पत्र क्रमांक राबाउमावी राजाखेड़ा संस्था 2026-348 दिनांक 7 मार्च 2026 के माध्यम से माखन सिंह पुत्र माता प्रसाद निवासी हाट मैदान रोड राजाखेड़ा सहित अन्य लोगों को नोटिस जारी कर मौके पर नोटिस चस्पा किए गए। नोटिस में बताया गया है कि उक्त भूमि का सीमा ज्ञान एवं निशानदेही कार्य 21 फरवरी 2026 को भूप्रबंधन अधिकारी भरतपुर द्वारा गठित टीम और तहसील राजाखेड़ा की राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यह कार्यवाही उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा, तहसीलदार राजाखेड़ा और अधिशासी अधिकारी नगरपालिका राजाखेड़ा की उपस्थिति में ETS-TGPS मशीन से की गई, जिसमें क्रम संख्या 1 से 11 तक अतिक्रमण चिन्हित किया गया। नोटिस के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को 7 दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित व्यक्तियों की होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा लिखित सूचना उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन को भी भेजी गई है। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। युवा राजपूत उत्थान फंड समिति का होली मिलन समारोह संपन्न। राजाखेड़ा युवा राजपूत उत्थान फंड समिति द्वारा श्री वनखंडेश्वर महादेव के पावन धाम पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठजन और युवा बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। समारोह में उपस्थित वरिष्ठजनों ने होली पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व आपसी मनमुटाव, रंजिश और दुश्मनी को भुलाकर प्रेम, सद्भाव, सौहार्द और समरसता के साथ जीवन जीने का संदेश देता है। कार्यक्रम में युवा राजपूत उत्थान फंड समिति के सदस्यों ने संस्था के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि समिति समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कार्य करेगी। साथ ही गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों की मदद करने का भी संकल्प लिया गया। युवाओं ने कहा कि आज समाज का एक वर्ग नशे और अपराध की ओर भटक रहा है, जिसे मुख्यधारा से जोड़ना बेहद जरूरी है। युवाओं की इस पहल की सराहना करते हुए समाज के वरिष्ठजनों ने हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों तथा सरकारी सेवाओं में चयनित युवाओं को हर वर्ष सम्मानित किया जाए। समिति की ओर से बताया गया कि संस्था सबसे पहले शराबबंदी अभियान पर कार्य करेगी। इसकी शुरुआत गढ़ी जोनाबाद गांव से की जाएगी। इस अभियान की प्रगति रिपोर्ट आगामी महाराणा प्रताप जयंती पर समाज के वरिष्ठजनों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में समिति के सदस्यों ने उपस्थित वरिष्ठजनों और समाज बंधुओं को गुलाल लगाकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनोरमा सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, पूर्व जिला उपाध्यक्ष नागवेंद्र सिंह चौहान, भाजपा जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह तोमर, विजेंद्र सिंह जादौन, राजपूत समाज अध्यक्ष चरण सिंह, बदन सिंह, राम अवतार लोहिया, मंडल अध्यक्ष नवल सिंह तोमर, दिमान सिंह सहित कई वरिष्ठजन उपस्थित रहे और अपने विचार व्यक्त किए। वहीं युवा वर्ग में मनोहर सिंह,
हजारी काका, रोवी सिंह, जितेंद्र सिंह जादौन, ओमवीर सिंह सिकरवार, करनी सेना जिला अध्यक्ष, अशोक सिंह, रूपेश सिंह, सरपंच देवखेड़ा, राम नरेश सिंह जादौन, सीताराम जादौन, माखन सिंह, हरवीर सिंह जादौन, जिहान सिंह कन्हाकी, राजन सिंह, पूर्व महाविद्यालय अध्यक्ष, छविराम सिंह सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट रविंद्र सिंह चौहान ने किया। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। राष्ट्रीय लोक अदालत में बकाया बिजली बिलों का मौके पर निस्तारण, 50% तक छूट का मौका, सहायक अभियंता तिवारी, राजाखेड़ा। उपखंड राजाखेड़ा बिजली विभाग के सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने बकाया बिजली बिलों का निस्तारण कराएं। विभाग द्वारा 12 व 13 मार्च 2026 को सहायक अभियंता कार्यालय राजाखेड़ा में प्री कैंप आयोजित किए जाएंगे, जबकि 14 मार्च 2026 को कोर्ट परिसर राजाखेड़ा में इस वित्तीय वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत माननीय न्यायाधीश आकाश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इसमें डीसी, पीडीसी तथा पुराने वीसीआर वाले विवादित विद्युत कनेक्शनों की बकाया राशि का निस्तारण किया जाएगा। उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करने पर नियमानुसार 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने बताया कि नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ता भी अपने त्रुटिपूर्ण बिलों को सही कराकर एलपीएस में नियमानुसार राहत प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पिछले 5 वर्षों से कटे हुए घरेलू कनेक्शनों को भी पुनः चालू करवाया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि 14 मार्च 2026 तक बकाया राशि जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ यूडीआर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी तथा नोटिस देकर बकाया वसूली की जाएगी। इसके अलावा बकाया राशि की वसूली अन्य चालू खातों से समायोजन या चालू कनेक्शन काटकर भी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सहायक अभियंता राजाखेड़ा क्षेत्र में 500 रुपये से अधिक बकाया वाले 4670 उपभोक्ताओं पर डीसी, पीडीसी और वीसीआर के तहत लगभग 16 करोड़ रुपए की बकाया राशि है। इन सभी को माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट कोर्ट राजाखेड़ा, राष्ट्रीय लोक अदालत की ओर से अंतिम नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उपभोक्ता 12 व 13 मार्च को सहायक अभियंता कार्यालय राजाखेड़ा में उपस्थित होकर अपने त्रुटिपूर्ण बिल, वीसीआर, पुराने डीसी-पीडीसी बिल सही कराकर जमा करा सकते हैं। इसके अलावा 14 मार्च को न्यायालय राजाखेड़ा में उपस्थित होकर राजीनामा के माध्यम से मौके पर ही अपने कनेक्शन की बकाया राशि का निस्तारण करा सकते हैं। साथ ही पुराने विवादित बिजली संबंधी कोर्ट केसों का भी राजीनामा के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा कराया जा सकता है। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। विश्व महिला दिवस पर मुफ्त यात्रा कर खिले महिलाओं के चेहरे। सरमथुरा। आज रविवार को विश्व महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश भर में संचालित होने वाली राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं एवं बालिकाओं को मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया गया, जिसका महिलाओं एवं बच्चियों ने लाभ उठाया। साथ ही इस संदर्भ में महिला यात्री भावना शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा उन्हें मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया गया है, जिसके लिए राजस्थान सरकार का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। वही यात्रा के दौरान महिला यात्रियों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजस्थानी फिल्म हथकड़ी का महाकाल मंदिर में भव्य मुहूर्त। धौलपुर, 8 मार्च 2026। ग्राम बरईपुरा, सरमथुरा, जिला धौलपुर स्थित महाकाल मंदिर में आज कुशवाहा फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही राजस्थानी फीचर फिल्म हथकड़ी का विधिवत मुहूर्त पूजन संपन्न हुआ। यह फिल्म ब्रज भाषा में निर्मित की जा रही है, जिसका उद्देश्य चंबल क्षेत्र की कला, संस्कृति और सामाजिक परिवेश को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करना है। फिल्म के लेखक एवं निर्देशक नीरज खंडेलवाल ने बताया कि हथकड़ी को देश विदेश के फिल्म समारोहों में प्रस्तुत कर पुरस्कार दिलाने तथा इसे अधिक से अधिक सिनेमा घरों तक पहुंचाकर राजस्थानी सिनेमा को नई पहचान दिलाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि फिल्म के माध्यम से चंबल अंचल की सांस्कृतिक विरासत और लोक जीवन को प्रभावशाली ढंग से बड़े पर्दे पर उकेरा जाएगा। फिल्म की शूटिंग सरमथुरा, धौलपुर एवं जयपुर में संपन्न होगी। फिल्म में मुख्य कलाकारों में मनीष कुशवाहा, आरना, समीर पडिहार, सौरभ धनुवंशी, सिकंदर चौहान, चंद्रभान सिंह, शनाया सैनी,
हिमाली भाटिया, अंजलि, शालिनी, करणवीर, करण सिंह, रुद्र खत्री, राहुल शर्मा, संतोष कुमार, अमृत देव, प्रदीप खटीक, दिनेश भारती एवं वीर सिंह सहित अनेक कलाकार शामिल हैं। वहीं लाइन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी गोविंद सिंह राजपूत ने संभाली है। तकनीकी दल में मुख्य छायाकार डीओपी के रूप में सन्नी सिनेमो तथा दूसरे कैमरे पर विकास जाजरा कार्यभार निभा रहे हैं। मुख्य सहायक निर्देशक की कमान दिवांशा अग्रवाल के हाथों में है। मेकअप विभाग में करण दादा तथा कला विभाग में छोटू दादा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिल्म की कलाकार चयन प्रक्रिया इंडिकास्टिंग द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माता एवं अभिनेता मनीष कुमार कुशवाहा ने मुहूर्त अवसर पर कहा, मेरी जन्मभूमि से अपनी पहली फिल्म की शुरुआत करना मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। मैं इस फिल्म में अभिनेता और निर्माता दोनों रूपों में कार्य कर रहा हूँ। महादेव की कृपा से आगे भी ऐसी सार्थक और सांस्कृतिक फिल्मों का निर्माण करता रहूंगा। मुहूर्त समारोह में स्थानीय गणमान्य नागरिकों एवं फिल्म से जुड़े सदस्यों की उपस्थिति रही। फिल्म हथकड़ी को लेकर क्षेत्र में विशेष उत्साह का वातावरण देखने को मिला। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। गाड़िया लोहारों को फल वितरण कर मनाया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन। सरमथुरा कस्बा में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा के नेतृत्व में गाड़िया लोहारों को फल वितरण कर मनाया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने महारानी वसुंधरा राजे जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर एवं महाराज के ताल वाले हनुमान जी मंदिर पर केक काटकर पूर्व मुख्यमंत्री की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा, भाजपा नेता मनोज गर्ग, राजेंद्र शर्मा, महावीर दत्त बेडल, सोनी शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आज जो कार्यक्रम किया गया इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश की 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जन्मदिन था। उसके अवसर पर गाड़िया लोहारों को फल वितरण का कार्यक्रम था और केक भी काटकर उनका जन्मदिन मनाया है एवं संकीर्तन और सुंदरकांड का पाठ का आयोजन भी किया गया है। हनुमान जी के मंदिर पर किया गया है। उनकी दीर्घायु के लिए हम भगवान से ईश्वर से कामना करते हैं। माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की बैठक संपन्न। श्री कृष्ण सोनी को चुना गया माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार संघ का अध्यक्ष। धौलपुर में आज माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की बैठक पेच वाले हनुमान मंदिर पर आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से श्री कृष्ण सोनी सलेमपुर बालों को धौलपुर स्वर्णकार समाज का अध्यक्ष चुना गया। वही कार्यक्रम की शुरुआत कुल गुरु महाराजा अम्बरीश जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। साथ ही पदभार के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष श्री कृष्ण सोनी ने कहा कि संगठन के द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी प्रदान की गई है उसका मैं भली भांति निर्वहन करते हुए सदैव समाज हित में कार्य करूंगा। साथ ही नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि बेशक एक रोटी कम खाओ लेकिन बेटियों को शिक्षित जरूर बनाओ, क्योंकि बेटियां हमारे घर का अमूल्य गहना है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्वर्णकार समाज के पदाधिकारियों सहित समाज बंधु मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी। स्वर्णकार समाज की जय, अम्बरीश जी महाराज की जय। कल 6 मार्च 2026 को पेच वाले हनुमान जी धौलपुर में सर्व स्वर्णकार समाज की मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से आपके लाडले श्री कृष्ण कुमार सोनी मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। मैं धौलपुर की स्वर्णकार समाज को और उनके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और समाज मुझे जिम्मेदारियाँ देगा, मैं उसे पूरे प्रयत्न के साथ समाज को लेते हुए सफल बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे से कोई भी गलती हो जाती है, मैं समाज से पुनः बारंबार उनसे बंद लगा।
अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।